एक गांव में एक बहुत ही गरीब धोबी रहता था। उसे कपड़े धोने के साथ साथ आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वह और उसकी पत्नी प्रतिदिन धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक दिन जब उसकी पत्नी कपड़े पड़ा रही थी तो उसने आसमान की ओर देखा कि एक हाथी आसमान से उड़कर जमीन पर उतर रहा है। वह दोनों 2-3 दिन तक उसी हाथी को जमीन पर उतरते हुए देखते रहे। उसने निश्चय किया कि कल वह हाथी पर नजर रखेगा कि हाथी जमीन पर क्यों गिरता है और फिर गायब हो जाता है। ऐसा क्यों है? अगले दिन दोनों इस हाथी का बेसब्री से इंतजार करने लगे। वे बार बार आसमान की ओर देखने लगे। अंततः उन्होंने एक हाथी को आकाश से धरती पर उतरते देखा। दोनों ने उसका पीछा किया। हाथी गन्ने के खेत में घुस गया और पेट भरकर गन्ना खाने लगा। हाथी का पेट भर गया और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों पति पत्नी ने भी हाथी की पूंछ पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। जब हाथी आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा तो धोबी ने देखा कि एक पहाड़ हीरे और सोने के जवाहरात से चमक रहा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई अपना खजाना ही छोड़कर भूल गया हो। दोनों पति पत्नी की आंखें खुली की खुली रह गईं। अंततः हाथी पहाड़ पर उतरा। दोनों पति पत्नी भागे और सो गए और जितना संभव हो सके उतना सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। उन्हें रात के बढ़ते अंधेरे की चिंता थी। उन्होंने सोचा कि सुबह होने पर वे हाथी की पूंछ पकड़कर जमीन पर आ जाएंगे। वे जमीन पर उतर गए और अपने घर की ओर चल दिए। एक गरीब धोबी को दिन ब दिन पूरा गांव हैरान और परेशान हो गया कि अचानक यह धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उससे उसके अचानक धन आने का रहस्य पूछा। धोबी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। एक दिन धोबी किसी काम से घर से बाहर गया। इसका फायदा उठाकर उसका पड़ोसी धोबी के पास आया और खजाने का रहस्य बता दिया। रात को जब धोबी लौटा तो धोबन ने सारी कहानी बताई। धोबी को अपनी पत्नी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब मामला हाथ से निकल चुका था। सुबह पूरा गांव धोबी से खेतों में चलने और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचने में मदद मांगने आया। ये सोचकर वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह सभी ग्रामीण खेतों की ओर निकल गए और आसमान की ओर आंखें गड़ाकर बैठ गए। सभी गांव वाले उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही हाथी गन्ना खाएगा वे सभी उसकी पूंछ पकड़ लेंगे और इस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सबने उसकी पूंछ पकड़ ली। सबसे पहले धोबी ने उसकी पूंछ पकड़ी और उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरा गांव एक दूसरे को पकड़कर उड़ रहा था। सभी गांव वाले आपस में बात करने लगे कि इतना खजाना होगा कि हम सब ला सकते हैं। किसी ने कहा कि इससे तो अच्छा है कि हम धोबी से ही पूछ लें। एक ग्रामीण ने पूछा कि कितना सोना है। धोबी खजाने के लालच में गांव वालों के साथ गया था। उसने पूंछ फैलाते हुए कहा। इतना कहने की देर थी कि सभी लोग जमीन पर गिर पड़े और हाथी मजे से आकाश में उड़ने लगे और ग्रामीणों को उनके लालच की